Good morning, dear students. Jason Sari. Once again, my name is Manshu and welcome to online Pathshala. Today we are discuss very simple topic that is differential equation. ठीक है, तो हमें पता है बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है और पास्ट ईयर का कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो टॉपिक से पुट ही हुआ है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट. कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन एक कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है. ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है. इसी को आज अपन सीखेंगे. इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में कुछ हुआ, ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में 2020 वाले में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आज अपन सॉल्व करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके की होती है. dy by dx plus px equals to qx. ठीक है, देखिए पता चल रहा है p और q जो है वो x के फंक्शन है. ठीक है ना, और साथ में dy by dx के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट साथ में नहीं दे रखा. ठीक, ये एक तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. ठीक, इसी तरह अगर इसके सेकंड टाइप की बात करें, ये टाइप फर्स्ट था. ठीक, सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूं, टाइप सेकंड, तो वो सेम मेथड में ध्यान से देखिए dx by dy, ठीक, प्लस py इक्वल्स टू qy. ठीक है, जहां पे p एंड q चेंज हो गए हैं, जहां पे ये पहले x का फंक्शन था अब यहां पे ये फंक्शन ऑफ y हो गया. ठीक है, और उसी तरह जहां पे dy by dx था अब ये dx by dy है. ठीक है, तो ये दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. इन दोनों को सोल्व करने का मेथड बहुत ही सिंपल होता है. वो मेथड क्या है? देखो, इसका अगर सॉल्यूशन मुझे लिखना हो तो मैं सीधा इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, दैट इज y इनटू, ठीक है, if. अभी if क्या है बताऊंगा. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर. ठीक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ if इनटू qx और किसके? dx के ऊपर. ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होता है. बहुत ही सिंपल वे में सॉल्यूशन होता है. ठीक है ना. अब यहाँ पे जो अपने को टेक्निकल वर्ड है वो है इंटीग्रेशन फैक्टर. तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है वो क्या होता है. वो होता है e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ px. ठीक है, तो ये अपना IF होता है. इसी तरह अगर सेकंड वाले टाइप की बात करें, अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो ये भी सेम इसी मेथड में सॉल्यूशन जो इसका होगा ये होगा. अब देखो y into IF था ना, यहाँ पे हो जाएगा x into इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा अगेन IF into qy और इस बार होगा dy के होगा. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में सॉल्यूशन था इसका. ठीक है, यहां तक क्लियर है. तो आगे बढ़ते हैं. अगर इसके इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करूं तो वो क्या होगा? वो होगा डियर स्टूडेंट्स e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ py. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल वे में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. ठीक है, हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी होती है उसको सॉल्व करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, तो उसको पहचानने के बाद अपने पास सीधा सा एक सॉल्यूशन होता है y इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू qx और इनटू. ठीक है, अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो px एंड qx जो आ रहा है वो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, जो कि देख के ही पता चल रहा है. ठीक है ना, ये अपने को पहचानने पड़ता है. ठीक है, ये सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है. सेम इसी टाइप सेकंड में भी बात करें तो ये जो py और qy है ये y का फंक्शन होगा जो अपने को पहले पहचानना पड़ेगा. ठीक है, तो बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है. ध्यान से करें, dy by dx प्लस p of x to y equals to qx. ठीक है, जहां पे px एंड जो qx है वो देखने से पता चल रहा है x के फंक्शन है. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ px एंड qx फंक्शन ऑफ x. ठीक है,
साथ ही ये दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है ये फंक्शन ऑफ एक्स ही हो, साथ के साथ कांस्टेंट ही हो सकता है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर फंक्शन ऑफ एक्स तो पक्का ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं, ठीक है, तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल वे में होता है। वो सॉल्यूशन होता है y इनटू if। सॉल्यूशन जो होता है वो होता है y इनटू if, ठीक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इनटू if, ठीक, और dx के साथ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्या, अब देखो y इनटू if इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इनटू if dx, ठीक है। अब यहाँ पे ये if क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन था, ठीक। साथ ही साथ इसका एक सेकंड टाइप क्या होता है, जहां पे dy by dx है, ठीक है, तो अपन y का इंटीग्रेशन करते हैं x के सापेक्ष, ठीक है। इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और टाइप जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यहां पे मैं लिख सकता हूं सेकंड टाइप, ठीक, वो होता है dx by dy, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x किसके कंसीडर लेके, y को कंसीडर, ठीक है। तो dx by dy इक्वल्स टू प्लस py into x इक्वल्स टू qx, चेंज होके qy में, ठीक है। अब देखो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में अंतर क्या है, देखो डियर स्टूडेंट्स ये dy by dx था, तो यहाँ पे dx by dy, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा था, तो अपन ने यहाँ पे फंक्शन जो थे वो x के फंक्शंस थे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे y के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो y का फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा, तो जो सॉल्यूशन होगा इसका वो सेम मेथड में क्या हो जाएगा, दैट इज x इनटू if, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qy इनटू if, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, और इसका क्या करेंगे अपन, कंप्लीट का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट का, ठीक। तो ये अपने पास इसका सॉल्यूशन होता है। साथ ही साथ अगर इसके इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करूं, तो वो आप सभी को पता है, वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ py dy, ठीक है। तो नोट डाउन करो इसको, बहुत ही सिंपल कांसेप्ट था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। जो नेक्स्ट कांसेप्ट है अपना वो है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सेकंड पार्ट होता है बर्नौलीज इक्वेशन, वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है, ठीक है। क्या, dy by dx plus px into y equals to qx into y की पावर n। कुछ नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में और बर्नौलीज इक्वेशन में केवल एक चीज का डिफरेंस होता है, दैट इज वो है y की पावर n। qx के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, y की पावर n। तो सबसे पहले अपने को इसको सॉल्व करने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं होता, लेकिन इसको नाम अलग से दिया है, वो है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो जो इसका मेथड होता है, यहाँ पे मेरे को केवल y की पावर n एक्स्ट्रा मिल रही है ना, मैं इसको ग्रैब करूंगा। ग्रैब करने के लिए सिंपल सा मेथड होता है, मैं इसका सब काट दूंगा, ठीक है। इससे डिवाइड करते ही मेरे पास जो लीनियर जो इक्वेशन बनती है वो होगी 1/y की पावर n, ठीक, प्लस px, देन y की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, y की पावर n-1, ठीक, इक्वल्स टू qx ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे qx खाली चाहिए, ठीक। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मुझे ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अब इतना मेथड करने के, इतना स्टेप चलने के बाद एक स्टेप आपका और बढ़ जाता है, वो क्या, कि आपको जो यहाँ पे दे रखा है px के साथ में जो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, 1/y की पावर n-1, इसको क्या करना है आपको, इसको मानना है, ठीक है। क्या मानोगे इसको आप कोई भी एक ऑप्शन t मानो, ठीक है। आप कोई भी एक वेरिएबल इसको दे देंगे जो कि t होगा, ठीक है। मैं मानता हूँ इसको, मैंने t माना। अब इसका जैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके, ठीक, यहाँ पे अपने को इसको चेंज करना है किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल वे था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बर्नौलीज इक्वेशन को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, केवल एक सिंपल सा स्टेप बढ़ जाता है कि अपने को बर्नौलीज इक्वेशन को सिंपल सी नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना पड़ता है।
ठीक है, अब बारी है कुछ सवालों की, तो क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करते हैं फास्ट। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसके साथ अपने को इसका सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो अपने को अज्यूम करना है y इक्वल्स टू yx, ठीक। और अपने को नेक्स्ट टर्म में सॉल्यूशन दिया है कि y इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू √3/2, ठीक है, यानी y ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, साथ में अपने को सॉल्यूशन के लिए बोला हुआ है कि आपको ये सॉल्यूशन मानना है, ठीक है, और साथ में इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, y ऑफ 1/2 की वैल्यू आपको √3/2 दी हुई है, और देन वैल्यू पूछी उसने y ऑफ -1/2 की, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस थोड़ा सा सिंपलीफाई करूं तो ये मेरे पास है dy/dx इक्वल्स टू -1 माइनस y स्क्वायर करो अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर करो, ठीक है। मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करूंगा तो मेरे पास देखो ध्यान से, तो मेरे पास होगा dy अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर करो, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का dx अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर करो, ठीक है। अब इसको आसानी से मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद सिंपल सा मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है मेरे पास sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल्स टू c, am I right? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में इंटीग्रेट मैंने इसको कर दिया और मेरे पास ये वैल्यू आई। c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये जो टेक्निकल टर्म दी हुई है y इक्वल्स टू 1/2 की वैल्यू दी हुई है √3/2, तो मतलब y की जगह अब थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देखो, मतलब x की जगह 1/2 रखने पर मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है, √3/2, तो मैं x की जगह 1/2 रखूंगा, तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू मैं 1/2 पुट कर रहा हूँ एंड देन y की वैल्यू मैं √3/2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर c की वैल्यू मेरे पास आ रही है π/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो मेरे पास इक्वेशन है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल्स टू π/2, ठीक है। अब अपने को जो वैल्यू पूछी है y ऑफ -1/2, सॉरी माइनस का 1/√2 की वैल्यू उसने पूछी हुई है, ठीक है। तो अगेन मुझे x की जगह क्या पुट करना है, यहाँ x की जगह मुझे माइनस का 1/√2 पुट करूंगा, तो मेरे पास डायरेक्ट जो y की वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है 3π/4, am I right? ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, sin की वैल्यू जो थी ये 3π/4 कहीं, ठीक है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है वो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। ये बोनस क्वेश्चन था लास्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शंस जो दे रखे थे उसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट दे रखा था, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सॉरी, तो इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें वैलिड नहीं होता, इसका बोनस मिला था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अपने को उसकी अप्रोच आनी थी। सबसे पहले अपन ने उसको केवल इक्वेशन को सोल्व करा, इंटीग्रेट किया, देन जो इक्वेशन आई उससे c की वैल्यू निकाली और जो पूछा था वो उसका आंसर दिया, ठीक है।